आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार एडवेंचर मूवी की कहानी। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कपल को जो अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं। इस आदमी का नाम है रोप, जो अपने नए घर के लिए कुछ सामान लेकर आता है, और इसकी बीवी का नाम है गेल, जो अपने नए घर में सामान को सेट कर रही है। इनके घर में एक पुराना फ्रिज भी है, जो इस घर का पुराना मालिक यहीं पर छोड़ के चला गया। गेल अपने पति से उस फ्रिज को हटाने को कहती है, लेकिन उसका पति कहता है कि हमें पुरानी चीज़ें रखनी चाहिए, पुरानी चीज़ें अच्छी होती हैं। गेल नई फ्रिज खरीदना चाहती थी, लेकिन घर खरीदने के बाद रोव के पास इतने पैसे ही नहीं बचे थे कि वो नया फ्रिज खरीद सके। इसके बाद ये लोग साथ बैठकर ड्रिंक एंजॉय करने की सोचते हैं, क्योंकि ये लोग घर का काम करते करते काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। रोव ड्रिंक के लिए फ्रिज में से बर्फ़ लेने के लिए जाता है, और जैसे ही वो फ्रिज खोलता है वो देखता है कि फ्रिज के अंदर की बर्फ़ तो बहुत अजीब तरीके से जम रखी है और बहुत ठोस भी हो रखी है। बड़ी मुश्किल से वो थोड़ी सी बर्फ़ निकाल लेता है और उसे अपने ड्रिंक में मिलाकर वो अपने ड्रिंक को एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर में रोब ध्यान देता है कि उसकी ड्रिंक में जो आइस थी उस बर्फ़ के अंदर कुछ है। रोब उस बर्फ़ को ग्लास से निकालता है और वो देखता है कि उसके अंदर तो कुछ है। इसके बाद गेल एक मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर आती है, जिसके ज़रिए वो बर्फ़ को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बर्फ़ में तो एक छोटा सा नन्हा सा जानवर लग रहा है, और ये नन्हा सा जानवर एक छोटा सा मेहमत लग रहा था, जिसके ऊपर कई सारे भाले मारे गए थे। लेकिन इतना छोटा मेहनत असलियत में वो भी बर्फ़ के अंदर मरा हुआ देखकर ये लोग हैरान थे। इसीलिए गेल फटाफट जाकर फ्रिज खोलती है और उसके अंदर की सारी बर्फ़ निकाल देती है। गेल फ्रिज को देखकर काफ़ी हैरान थी, क्योंकि फ्रिज के अंदर तो एक छोटी सी अलग ही दुनिया बसी हुई थी, वो भी बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह। लेकिन यहाँ का टाइम बहुत जल्दी बीत रहा था। यहाँ का एक सेकंड तो वहाँ कई हफ्ते बीत रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखकर गेल और रोब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर की जो दुनिया थी उसमें इंसान भी थे, और वो भी जिंदा। वो छोटे छोटे इंसान गेल और रोब को देख सकते थे। शायद इन लोगों के गेल और रोब कोई दानव लग रहे हो या फिर कोई राक्षस, लेकिन इन लोगों को इन दोनों से कोई दिक्कत नहीं थी। बाद वो फ्रिज बंद कर देते हैं और रोब उस छोटे से महमूद को जो उन्हें आइस क्यूब से मिला था वो उसे अपने गमले में दफन कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब ये लोग दोबारा से फ्रिज को खोलते हैं तो ये लोग देखते हैं कि अब वो शहर मिडिल एज से इंडस्ट्रियल एज में पहुंच गया है। यहाँ का समय बहुत तेज़ी से बदल रहा था। ये लोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए फ्रिज से दूर हुए थे, और इतनी ही देर में यहाँ की दुनिया में इतना बदलाव आ गया, मानो जैसे यहाँ पर कई सदियाँ बीत गई हों। अब यहाँ कुछ ही मिनट में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, और ये बदलाव देखकर रोब और गेल काफ़ी उदास हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने फ्रिज में जो पहले की दुनिया देखी थी वो उन्हें ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वो दोनों सोचते हैं कि फ्रिज के अंदर के लोग इन दोनों के बारे में क्या सोच रहे होंगे। क्या वो इन्हें भगवान समझ रहे होंगे या कोई एलियन। देश के अंदर की दुनिया के अंदर की दो कंस्ट्रक्शन वर्कर उनके बारे में बात कर रहे थे। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि हम लोग इन्हें रोज़ देखते देखते बोर हो गए हैं। अब वो दोनों देखते हैं कि वो इंडस्ट्रियल कम्युनिटी एक मॉडर्न कम्युनिटी में बदल गई है, और वहाँ पर आसमान को छूती बिल्डिंग बन गई है। उस दुनिया के आसमान में हमारी दुनिया की तरह एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं। वो दोनों दुनिया के टाइम को बदलते हुए बहुत गौर से देख रहे थे। उस दुनिया के लोगों ने हमारी दुनिया की जितनी तरक्की कर ली थी, रोप हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से नोटिस कर रहा था कि कैसे इतनी तेज़ी से यहाँ पर बदलाव आ रहा है, और आखिर अब इसके बाद होगा क्या। जब ये रोप देखता है कि वो चमकती हुई चीज़ क्या है, जब तक वो कुछ समझता, रोप एक झटके से दूर गिर जाता है। गेल रोप की मदद करती है, और वो देखती है कि रोप का चेहरा तो जला हुआ लग रहा है। वो समझ जाते हैं कि इस छोटी सी दुनिया में वॉर शुरू हो गया है, और वो चमकती हुई चीज़ एक रॉकेट लॉन्चर थी। वो देखते हैं कि फ्रिज की दुनिया में तो न्यूक्लियर वेपन से युद्ध चल रहा है। उन दोनों से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उन्हें लगा कि ये सब इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। इसीलिए वो लोग फ्रिज बंद कर देते हैं और अपने खाने के लिए पिज्जा मंगवाते हैं। अब लगभग 1 घंटा बीत गया था, और पिज्जा खाने के बाद वो लोग सोचते हैं कि आखिर अब फ्रिज की दुनिया का क्या हुआ होगा। वो दोनों फिर से फ्रिज को खोल के देखते हैं। हालांकि इस बार वो लोग काफ़ी डरे हुए थे, लेकिन इस बार फ्रिज खोलते ही वो लोग बड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ वॉर ख़त्म हो गया था, और अब यहाँ की दुनिया में इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली थी। यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई थी। हर एक छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों में इन छोटे छोटे इंसानों ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली थी। गेल और रोबो सिटी की इस स्टेज को अपनी दुनिया से कंपेयर करते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारी दुनिया में हम भी एक समय इतने एडवांस हो जाएंगे। इसके बाद वो देखते हैं कि सिटी में एक बड़ा सा पिरामिड स्ट्रक्चर बिल्डिंग है,
जिसमें बहुत सारी लाइंस कनेक्टेड हैं। उन दोनों को लगता है कि अब शायद सभी लोग इस पिरामिड स्ट्रक्चर बिल्डिंग में रहते हैं। इसके बाद वो पिरामिड स्ट्रक्चर सिटी की सारी बिल्डिंग को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेता है और एक एनर्जी बॉल में बदलकर फट जाता है, जिसकी वजह से लाइट के छोटे छोटे स्पार्क उनके कमरे में फैल जाते हैं। और ये सब देखकर गेल और रोप काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें ये सब कोई सपना लग रहा था। इसके बाद वो सभी लाइटनिंग स्पार्क इकट्ठा होकर वापस फ्रिज में चले जाते हैं और एकदम से गायब हो जाते हैं। वो दोनों फ्रिज को बड़े ध्यान से देख रहे थे कि आखिर अब क्या होगा, लेकिन फ्रिज में अब कुछ नहीं होता। गेल को लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया। दरअसल ये सब कुछ दुनिया के अंत को दर्शाता है। रोप फ्रिज का स्विच निकालकर फ्रिज को बंद कर देता है और वो दोनों आपस में गले मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर में शायद बहुत सारी चीजें देखी। कैसे पास्ट में दुनिया शुरू हुई और प्रेजेंट में उन्होंने कैसे तरक्की करी और फ्यूचर में उनका कैसे अंत हुआ। अगले दिन वो दोबारा से ये जानने की जिज्ञासा से कि आखिर फ्रिज में अब क्या हो रहा होगा, वो फ्रिज को खोलते हैं और वो देखते हैं कि वो छोटे छोटे इंसान वापस आ गए हैं और ये समय डायनासोर का है। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी हमें हमारे दुनिया की शुरुआत से लेकर हमारे दुनिया के अंत को एक मजेदार कहानी के जरिए समझाती है। दोस्तों, हमें आपकी राय बेहद प्रिय है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन दबाना ना भूलें